जय श्री हरि भक्तों। कहते हैं साल में एक ऐसा समय आता है जब शुभ कामों के द्वार मानो कुछ समय के लिए बंद हो जाते हैं। जब शादी, विवाह, गृह प्रवेश, नया काम, नया घर, सब कुछ टाल दिया जाता है। लेकिन क्यों? क्या सच में यह समय अशुभ होता है या फिर इसके पीछे कोई और गहरा आध्यात्मिक रहस्य छिपा है? दोस्तों, आज हम बात करेंगे खर मास या मलमास 2026 की, जो लगभग 15 या 16 मार्च से शुरू होकर 30 दिनों तक रहेगा। इन 30 दिनों में कुछ काम ऐसे होते हैं जिन्हें करने से जीवन में रुकावट, अशांति और आर्थिक परेशानी तक आ सकती है, और कुछ काम ऐसे होते हैं जो आपकी किस्मत बदल सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अंत में मैं आपको बताऊंगी इस समय में क्या करने से भगवान विष्णु समय प्रसन्न होते हैं। अब जानते हैं खर मास यानी कि मलमास क्या होता है। खर मास तब लगता है जब सूर्य देव धनु या मीन राशि में प्रवेश करते हैं। इस दौरान सूर्य गुरु की राशि में होते हैं, इसलिए शुभ मांगलिक कार्य रोक दिए जाते हैं। इसे मलमास भी कहा जाता है, लेकिन इसका अर्थ बुरा नहीं बल्कि भौतिक कार्यों से विराम है। यह समय भोग का नहीं, योग का समय है। दौड़ भाग का नहीं, भक्ति का समय है। इन 30 दिनों में भूल कर भी न करें ये 5 काम। जानते हैं वो 5 काम कौन से हैं? शादी, विवाह या सगाई। खर मास में विवाह करना शास्त्रों में वर्जित माना गया है। ऐसा माना जाता है कि इस समय ग्रहों का संतुलन शुभ नहीं होता। इससे वैवाहिक जीवन में मतभेद, आर्थिक तनाव, सुख की कमी हो सकती है। इसलिए बड़े बुजुर्ग हमेशा कहते हैं खर मास में शादी नहीं, भक्ति करनी चाहिए। यदि आप नया घर लेना या उसमें प्रवेश करना सोच रहे हैं तो थोड़ा इंतजार करें, क्योंकि इस समय शुरू किया गया काम स्थिर नहीं रहता। बार बार रुकावट या खर्चा बढ़ सकता है। घर सुख का स्थान है, इसलिए शुभ मुहूर्त में ही प्रवेश करना चाहिए। नया व्यापार, दुकान, कंपनी या बड़ा निवेश खर मास में शुरू करना ठीक नहीं माना जाता। पैसा फंस सकता है, लाभ देर से मिल सकता है, मेहनत ज़्यादा, फल कम। हालांकि रोजमर्रा का काम चलता रह सकता है। कार, बाइक, जमीन, महंगे सामान, इनकी खरीद भी टालनी चाहिए। मान्यता है कि ऐसे सामान लंबे समय तक परेशानी दे सकते हैं या बार बार खर्च करवाते हैं। नामकरण, मुंडन, बड़े उत्सव, भव्य समारोह, इनसे भी बचना चाहिए। यह समय सादगी और साधना का है, शोर शराबे का नहीं। तो अब जानते हैं क्या करें खर मास में। यहीं से असली रहस्य शुरू होता है। खर मास को भगवान विष्णु का महीना माना जाता है। करेंगे पुण्य काम, भगवान विष्णु की पूजा करें, गीता पाठ करें, राम नाम जप करें, दान पुण्य करें, गरीबों की सहायता करें, सत्संग और भजन करें। कहा जाता है इस समय किया गया छोटा सा पुण्य भी कई गुना फल देता है। अब जानते हैं विशेष उपाय, भाग्य बदलने वाले उपाय। रोज सुबह दीपक जलाएं, पीपल या तुलसी को जल दें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें, जरूरतमंद को भोजन कराएं। ऐसा करने से घर में शांति आती है, आर्थिक स्थिति सुधरती है, बाधाएं दूर होती हैं, भगवान की कृपा बनी रहती है। अब जानते हैं एक सुंदर कथा सुनते हैं। पुराणों में आता है कि देवताओं ने इस समय को त्याग दिया था। तब भगवान विष्णु ने कहा, जो भी इस समय भक्ति करेगा मैं उसे विशेष फल दूंगा। तभी से यह महीना भक्ति का स्वर्ण काल माना जाता है। अब जानते हैं महत्वपूर्ण बात। खर मास अशुभ नहीं है, बल्कि यह आध्यात्मिक उन्नति का समय है। जैसे किसान बीज बोने से पहले जमीन को विश्राम देता है, वैसे ही जीवन में भी ठहराव जरूरी है। तो भक्तों, अब आप समझ गए होंगे कि खर मास में शुभ कार्य क्यों रोके जाते हैं और भक्ति क्यों बढ़ाई जाती है। यदि आप इन 30 दिनों में भगवान का नाम लेंगे, दान करेंगे, सेवा करेंगे, मन को शांत रखेंगे,
तो यकीन मानिए आपके जीवन की कई समस्याएं अपने आप समाप्त होने लगेंगी। क्योंकि जब मन भगवान से जुड़ता है तो किस्मत खुद ब खुद जुड़ जाती है। भगवान विष्णु आप सबके घर में सुख, शांति और समृद्धि दें। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। जय श्री हरि, जय लक्ष्मी नारायण।